वीजा? लव वीजा? मैंने अपने पति को एलवी दिया है। एलवी? एलवी? लुई विटॉन? लुई विटॉन नहीं, एलवी मतलब लव वीजा। लव वीजा? ये कौन सी एम्बेसी में मिलता है? ये कोई एम्बेसी में नहीं मिलता है। ये मेरी मेनका मुझे देती है। लव वीजा साल में 1 हफ्ते बूगी होगी। बूगी? इडियट्स। हमारी 10 साल की हैप्पी मैरिज का सीक्रेट यही है। इस लव वीजा ने हमारी बोरिंग शादी को एंटरटेनिंग बना दिया है। जब कामराज 1 हफ्ते अपनी पूरी फैंटेसीज करके मेरे पास आता है, उसके बाद किसी और लड़की को छूना तो दूर देखने तक का ख्याल नहीं आता। साल भर अगर दुनिया की सबसे हॉट लड़की भी अगर उसके सामने आ जाए ना, तो वो उससे नजर उठाकर भी नहीं देखता। वो तन और मन से सिर्फ मेरा हो जाता है। ये कपड़े धोने की मशीन के बारे में सुना था। ये लव वीजा तो पाप धोने की मशीन है। These guys are very dumb. मैं समझाता हूँ, ओके? ध्यान से सुनना। क्रिकेट में नो बॉल के बाद पता है वो फ्री हिट मिलती है। हाँ? लव वीजा है ना शादी की, वो फ्री हिट है। इसमें मर्द चौके मार सकता है, छक्के मार सकता है, जो चाहे वो मार सकता है। यू नो व्हाट्स द गुड पार्ट? वो आउट नहीं हो सकता। आउट नहीं हो सकता? आउट नहीं? यस, वो आउट नहीं होता। लव वीजा फ्री हिट 7 दिन हर साल। उसकी क्या लाइफ है। साले की क्या वाइफ है। और एक हमारी लाइफ है एकदम जाने। I have an idea. जब भी तेरे आइडिया की वजह से हमने ग्रैंड मस्ती की है, हमारी ही ग्रैंड लगी है। तेरा ये आइडिया वो भेड़िया है जिसने हमारी खुशियाँ निगल ली। गाइस, दिस इज द बेस्ट आइडिया। प्लीज, बेस्ट आइडिया, प्लीज। पार्ट 1, 2 और 3 को याद करो, नो मोर। ट्रस्ट मी, दिस इज मस्ती 4। लेट्स आस्क आवर वाइव्स फॉर LV, लव वीजा। सटक है ये तेरी। मैं बिंदिया से लव वीजा मांगू? अबे साले, शेर के मुंह में तब भी हाथ डाला जा सकता है। शेरनी के नहीं। अबे तू जानता है मेरी पत्नी कितनी पॉजिटिव है। अभी कुछ दिन पहले मुझे कहने लगी, तुम्हारे कपड़ों पे कोई भी पराई औरत का बाल कैसे नहीं मिल सकता। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है ना बेबी। पता क्या कहती है? सच सच बताओ, कौन है वो टकली? अबे ये मिशन इम्पॉसिबल है मेरे भाई। गाइस, जरा सोचो कि हम वो है जिन्होंने चांद पर चंद्रयान पहुंचाया, छक्का मारकर वर्ल्ड कप जिताई और आबादी में चाइना को हराया। अरे, इन तीनों चीजों में हम तीनों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमने तो बस तालियां बजाई है। हाँ, वो बस सही है। बट ट्रस्ट मी, अगर हमने ये मौका हमारे हाथ से जाने दिया तो हम जिंदगी भर ताली ही मारते रहेंगे। जरा सोचो, अगर हमने हमारी बीवियों से लव वीजा हासिल कर दिया तो जिंदगी भूगी भूगी हो जाएगी। ये लव वीजा का पहला बड़ा पार करते हम लोग करोड़पति बने ना बने, लेकिन कामराज की तरह अच्छे पति जरूर बन जाएंगे। सही कह रहा है तू अमर। हम ये सब अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, हमारी बीवियों की खुशी के लिए तो कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारी बीवी हमें लव वीजा देकर हम पर नहीं, खुद पर ही तो एहसान कर रही है। गाइस, हमारे सपने सच हो सकते हैं
और हम किसी और के साथ सो सकते हैं। लव वीजा। यस, गेट इट। लव वीजा, लव वीजा, लव वीजा। बेबी, फिर से मच्छर था ना? नहीं, आज मैंने सच में थप्पड़ मारा। तुमने ऐसी गंदी बात सोची भी कैसे? बेबी, मैंने सोचा अच्छी बातें कर ली बहुत, अब करूंगा गंदी बात। लेकिन तुमने मुझे गाल पे थप्पड़ मारा ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बापू ने कहा था जब कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल दे दो। थैंक यू। थैंक यू बापू। बाप क्या करी हो जानू? फोन करी हूँ साइलेंट, क्योंकि अब मैं होने वाली हूँ वायलेंट। अगर आज गोकुलक्ष्मी नहीं होती ना, तो इस मटके की जगह तुम्हारा सर फोड़ देती मैं। बेबी, तुमने तो कहा था कि कामराज की तरह बनो, और ये आइडिया कामराज का ही तो है आइडिया। कामराज से तो मैं बाद में निपट लूंगी। तुमने पॉपिट के बारे में सुना ही होगा ना? बॉबी डियोल, सनी बाजी का भाई ना? ना बॉबी, ना सनी। सनी बाजी ने तो सिर्फ पंप उखाड़ा था। मिसेस बॉबिट ने डायरेक्टली अपने हस्बैंड का पंप काट दिया था। इतिहास गवाह है, जब भी शादीशुदा मर्द का बीवी से फोकस हटा है, सॉसेज कटा है। सोचा था लव वीजा मिलेगा, अरमानों का ज्वालामुखी फटेगा, लेकिन मेरा ज्वालामुखी तो ज्वाला दुखी हो गया। अरे बिटिया ने ऐसे कस के थप्पड़ मारा है ना, अगर उसके फिंगरप्रिंट्स किसी को चाहिए तो मेरे गाल स्कैन कर सकते हैं। देख वो तो अच्छा हुआ कि आज ईदे मिला दे, बकरी ईद नहीं, वरना गीता तो मेरा हलाल कर देती। मैं तो सपने में भी अगर मीत पे चीट करती हूँ तो मीत के साथ ही करती हूँ। आई कांट बिलीव उसने मुझसे ऐसी चीज मांग ली। मैं तो प्रेम को देवता मानती थी, ये तो डेस्पो निकले। मैं बिल्कुल शॉक नहीं हूँ। तुमने गौर से हमारे पतियों को लड़कियों के इर्द गिर्द देखा है? मुंह से लार टपकती है। लड़कियों के लिए उनकी आंखों में वहशत नजर आती है, वहशत। ऐसे बिहेव करते हैं जैसे जन्मों के भूखे को अचानक लंगर में बिठा दिया हो। हाय गर्ल्स। हाय। कभी सोचा है वो ऐसा क्यों बिहेव करते हैं? हर मर्द को लगता है कि बीवी मोबाइल की तरह है। थोड़ा इंतजार किया होता तो बेहतर मॉडल मिल जाता। तेरे पीछे राइट साइड में देख। वो दोनों तो पक्का मियाँ बीवी है। हाँ, हाँ, वो तो मियाँ है, लेकिन किसी और का। वो उसकी लवर है। क्या? यकीन नहीं आता? चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। पता नहीं। हेलो, हाँ सुनो, मैं डिनर करने ऑलिव रेस्टोरेंट आई हूँ। यहाँ पर मैंने तुम्हारे पति को देखा। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा है। जल्दी आओ और अपनी पति को रंगे हाथों पकड़ लो। क्या? Catch your husband red-handed। जब मुझे कामराज ने लव वीजा के बारे में पूछा था, मुझे तुम तीनों से भी ज्यादा गुस्सा आया था। पर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि कामराज ने ईमानदारी से मुझसे परमिशन मांगी थी। वो चाहता तो मुझसे छुपा के भी मुंह मार सकता था। आप कहना क्या चाहती हैं? तुम्हारे पति इन पतियों में से तो नहीं थे। एटलीस्ट उन्होंने ऑनेस्टली तुमसे अपने दिल की बात कही और लव वीजा मांगा। हाँ। तो आप क्या करें? किसी भी शादी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ट्रस्ट। इसलिए थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस विद योर रिक्वेस्ट।
हमारे पति अगर हमारी पीठ के पीछे पराई लड़कियों के साथ मस्ती करते तो वो हमें कभी बर्दाश्त नहीं होता। पर तुम तीनों ने ऑनेस्टली आके सामने से परमिशन मांगी एंड वी थ्री रियली अप्रिशिएट दैट। हम सबकी शादियों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कमी रह ही गई होगी, तभी आपके मन में ये लव वीजा की चाहत आई। और अगर कामराज और मेनका की शादी 10 साल खुशी खुशी इसी वजह से टिकी हुई है तो इस आइडिया में कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम तीनों को 1 हफ्ते के लिए लव वीजा दे रहे हैं। इस 1 हफ्ते के लिए आप तीनों आजाद हो अपनी सारी फैंटेसीज और डिजायर्स पूरी करने। इस 1 हफ्ते तुम तीनों को जितनी मस्ती करनी है कर लो। मस्ती क्या, ग्रैंड मस्ती, ग्रेट ग्रैंड मस्ती करनी है तो वो भी कर लो। बेबी 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 बेबी